दोस्तों हमारी कैलकुलेशन के ऊपर वीडियोस आ रही हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा दो कोऑर्डिनेट की मदद से तीसरा कोऑर्डिनेट 90 एंगल पर कैसे बनाते हैं। दोस्तों ये एक मैनुअल कैलकुलेशन है जो कि आपको अगर ऑटोकैड आता है और अगर आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आती तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों ऑटोकैड आने से पहले इन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर जो है कोई भी सर्वे का काम किया जाता था। दोस्तों हम लोग कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको मैं सर्वेइंग की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हो सके उस पर मैं वीडियो बना लूँ। आज हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो ये होगा, दो कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद हैं, ज़रा आपने समझना है चीज़ को। ये देखें, सपोज़ करें मैंने एक प्लाट बनाया हुआ है, ये एक प्लाट है और दूसरा प्लाट बनना है। अच्छा, दूसरा जो प्लाट है उस प्लाट को हमें इस प्लाट से 50 फिट दूर रखना है। फिट कह लें या मीटर कह लें, ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा जी, हम फिटों में बात करते हैं। हमारा ये सपोज़ करें ये मेरा प्लॉट नंबर 1 है, ठीक हो गया भाई, आपको समझाने के लिए ये प्लॉट नंबर 1 है मेरा, ठीक हो गया भाइयों। ये प्लाट नंबर 2। अच्छा जी, मुझे इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं। जब मैं ये कोऑर्डिनेट बना लूँगा तो फिर मुझे इसके अंदर टोटल स्टेशन के अंदर मुझे लेआउट में जाऊँगा या स्टेक आउट में जाऊँगा तो मैं इसका लेआउट करूँगा। तो ऐसी कंडीशन उस सूरत में पेश आती है दोस्तों। अब मैंने एक मिसाल के तौर पर ये प्लाट बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको इस फार्मूले का एक फ़ायदा ये भी बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्लाट बनाया हुआ है। सपोज़ करें आपको ऑटोकैड नहीं आता और आप कैलकुलेशन आपको आती है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। सपोज़ करें, मैं एक और चीज़ समझाऊंगा फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज़ करें आपको एक लंबी लाइन के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, ठीक हो गया, और इधर का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है, इधर का मिल जाता है और इधर का मिल जाता है। आपका जो चीफ सर्वेयर है आपको कोऑर्डिनेट दे देता है। अच्छा जी, उसको ये नहीं पता होता कि इधर बीच में एक पहाड़ी आ गई है। अब मेरी बात आप समझ जाएंगे। आप करते क्या हैं, आप टोटल स्टेशन लगाते हैं, आप ये कोऑर्डिनेट लगाते हैं, ये लगाते हैं, बीच में पहाड़ी आ जाती है और आपको ऑटोकैड मौजूद नहीं होता। तो इसके लिए आप इस कैलकुलेशन पर काम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा फिर आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर बहुत सारी वीडियोज़ मेरी आएंगी। अच्छा देखें दोस्तों, सपोज़ करें मेरे पास ये दो प्लाट हैं। देखें, काम वही है चाहे आपको जिस अंदाज में आप ले लें। चलिए हम प्लाटों की बात करते हैं। अगर आपको इस कैलकुलेशन का पता चल गया तो आप चाहे ये काम करें या ये करें, दोनों एक ही होगा। अच्छा, आपको बताते चलूँ, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये 90 डिग्री पर काम करेगा, ठीक हो गया। 90 डिग्री, ठीक हो गया। सही समझ गए होंगे ना दोस्तों, ये 90 पर काम करेगा, ठीक हो गया। यानी इस लाइन पर ये काम करेगा। यानी सपोज़ करें ये एक प्लाट मौजूद है, इसी स्ट्रेट लाइन पर यहाँ का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। अब वो कैसे निकलेगा वो मैं समझाता हूँ। दोस्तों सपोज़ करें आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। पहले आपने करना क्या है, याद रखिएगा, एक चीज़ और समझा रहा हूँ कोऑर्डिनेट बनाने से पहले। कोऑर्डिनेट जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फासले और एंगल, ठीक है। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट को फासला और एग्जैक्ट एंगल देंगे तो वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेट बनता है फासला और एंगल। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होती है तो आप उसको बोलेंगे डिस्टेंस और एंगल बेरिंग जब आपस में मिलते हैं तो वो कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक हो गया। और कोऑर्डिनेट एक फिगर होता है जो कि टोटल स्टेशन में पुट करते हैं और उस जगह पर हम मार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले मैंने आप मेरी पुरानी वीडियो देख लें, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, कोऑर्डिनेट बनाने का तरीका क्या होगा, आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, पोल। पोल में आपने करना क्या है, अच्छा अब ज़रा गौर समझ लें, ठीक हो गया। देखें, आपने ये कोऑर्डिनेट बनाना है तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ बहुत गौर वाली आपको समझा रहा हूँ। तो आपने फार्मूले में पहले ये कोऑर्डिनेट डालना है फिर ये डालना है। अच्छा, आपने ऐसा नहीं करना कि आप फार्मूला लिखेंगे तो पहले आप ये कोऑर्डिनेट डाल दें फिर ये ऐसा नहीं करना। अगर आप फार्मूले में ये कोऑर्डिनेट पहले डालेंगे ये बाद में डालेंगे तो इधर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, हमें इधर का बनाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे। चले मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले फार्मूला समझ लें, वही फार्मूला है पोल नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, ठीक हो गया। इससे होगा क्या, इन दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। फिर आपने उसके साथ ही प्रेस कर देना है, अल्फा 10 डिग्री एंगल निकल आएगा। अब जो एंगल निकलेगा ज़रा गौर से समझिएगा। मैंने आपको बताया
कि ये दो कोऑर्डिनेट के दरमियान का आपको डिस्टेंस भी दे देगा और आपको एंगल भी दे देगा। अच्छा, जो एंगल निकलेगा उस एंगल को आपने सेव करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपने ये कोऑर्डिनेट कैसे बनाता है वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। चले मैं आपको समझाता हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर आपने वही चीज़ लिखनी है जो मैंने आपको समझाया था, फार्मूला। आपने पहले फार्मूला लिखना है भाइयों, पोल, ठीक हो गया, पोल लिखें। अच्छा, पहला नॉर्थिंग है हमारा 5000, दूसरा है 5012। मैं लिखूंगा इधर 5000 माइनस 5012, ठीक हो गया। ये देख लें, नॉर्थिंग नॉर्थिंग, ठीक हो गया। फिर कॉमा डालूंगा इसके बीच में, ठीक हो गया भाइयों, कॉमा डाल लिया। फिर मैं ईस्टिंग और ईस्टिंग 606123, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट का ईस्टिंग 6000 माइनस, ठीक हो गया दोस्तों, दूसरा ईस्टिंग आ गया 6123, 6123, ठीक हो गया। देख लें 6123। अब इसमें मैं ब्रैकेट इसकी बंद कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, मैंने ब्रैकेट बंद कर दी है। अब मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा, ये देखें, अब ये मेरा निकला है 123.58, यानी 123 फुट और तकरीबन ये आपका 7 इंच बनता है, ठीक हो गया। यानी यहाँ से यहाँ का आपका डिस्टेंस निकल आया, ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने कैलकुलेटर को बंद नहीं करना, आपने सेकंड स्टेप दोहराना है, ठीक हो गया। ये चीज़ वैसे ही लिखी रहेगी। अब आपने प्रेस करना है कैलकुलेटर के ऊपर अल्फ़ा 10 डिग्री। अब जैसे ही अल्फ़ा 10 डिग्री प्रेस करेंगे तो आपका एंगल निकल आएगा, ठीक हो गया। ये देखें, ये एंगल निकल आया है 95 डिग्री, यानी ये वो एंगल है जो कि आपका पुराने प्लाट के दरमियान मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक एंगल। अच्छा, अब आपने करना क्या है दोस्तों, इस एंगल को लिखना नहीं है बल्कि इसको सेव करना है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि लिखेंगे तो इसमें बाद वक्त एरर आ जाता है, वो मैं आस्ते आस्ते समझाऊंगा कि साइंटिफिक में आप कितने ऑप्शन सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने इस एंगल को सेव कर लें। अब सेव करने का तरीका क्या होता है, शिफ्ट रिकॉल ए। हमने शिफ्ट रिकॉल ए दबाया तो मेरा अल्फ़ा ए के अंदर जो है ये एंगल सेव हो चुका है, ठीक हो गया, ए के अंदर। अच्छा जी, अब आपको कोऑर्डिनेट बनाना है इधर का। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए दोस्तों आपने करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप इस पॉइंट के बाद बनाएंगे या इस पॉइंट के बाद बनाएंगे। मैं इस पॉइंट के बाद बनाना चाहता हूँ, ठीक हो गया, इसके बाद नहीं बनाऊंगा। देखिए, मुझे 50 फीट इधर जाना है, अगर मैं इस पॉइंट के बाद जमाऊंगा तो इन दोनों के दरमियान में 123 फीट है। 123 जमा 50 करूँगा तो ये हमारा 183 पे बनाना पड़ेगा। तो मैं इस कोऑर्डिनेट के बाद जाता हूँ, एंगल मैंने निकाला हुआ है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस में डालूंगा जितने पे आपको चाहिए 50, ठीक हो गया। डिस्टेंस लिख लें, मल्टीप्लाई कॉस, वही बेरिंग जो मैंने सेव किया हुआ है अल्फ़ा ए में, ठीक है। डिस्टेंस मल्टीप्लाई कॉस बेरिंग, हमेशा माइनस यूज़ करना है, माइनस नॉर्थिंग, इस पॉइंट के बाद 5012, 5012। ये देखें, ये कोऑर्डिनेट बन चुका है 5016.854। ये मेरे इधर का कोऑर्डिनेट बन चुका है 5016.854। इसी तरह ईस्टिंग बनाऊंगा मैं दोस्तों। अच्छा, याद रखिएगा, ईस्टिंग बनाने के लिए हम साइन यूज़ करेंगे। डिस्टेंस डालूंगा वही, डिस्टेंस मल्टीप्लाई साइन बेरिंग, बेरिंग वही होगा जो मैंने एंगल को बेरिंग कहा जाता है, बेरिंग माइनस फर्स्ट ईस्टिंग। पहले मैंने नॉर्थिंग लिखा था, अब मैं ईस्टिंग लिखूंगा 6123, 6123। ये देखें, ये मेरा ईस्टिंग बन चुका है 6172.763। तो दोस्तों ये रहा कोऑर्डिनेट बनाने का तरीका, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके कार से हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।